मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना चाहिए? सहानुभूति मांगना बंद करो। हर इंसान में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह एक चीज़ होती है कि उसको अटेंशन चाहिए होता है। जब अटेंशन कई चीज़ों या कई कारणों से नहीं मिलता तो दिमाग में एक बचपन से की हुई प्रोग्रामिंग है। जब आप बच्चे थे, आप गिरते थे, चोट लगती थी, बीमार होते थे, तब आपके मम्मी पापा आते थे और पूरी सहानुभूति देते थे। लेकिन अब दिमाग ने उस सिंपैथी की जगह अटेंशन को रजिस्टर कर लिया है कि जब भी हमें अटेंशन चाहिए तो मुझे थोड़ी सी सहानुभूति लेनी होगी। सहानुभूति कैसे मिलती है? जब आप बीमार हो जाओ, थोड़ी चोट लग जाए, थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाए, तो दिमाग सिंपैथी सीकर नहीं है, दिमाग अटेंशन सीकर है। जब कुछ बढ़िया करके अटेंशन नहीं मिल रही होती तब ये हमारा चालक दिमाग सिंपैथी चाहता है। अब आप सिर्फ एक चीज़ से इसे ख़त्म कर सकते हो, वो है दूसरों को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताना बंद करो। खुद पे तरस खाना बंद करो। स्टॉप सेल्फ पिटी। आपने बहुत बार देखा होगा या महसूस करा होगा कि इंसान कई बार अकेला बैठा खुद पे तरस खा रहा होता है। तब वो सोचता है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर जाते हैं, भगवान ने मेरी ज़िंदगी इतनी मुसीबतों वाली क्यों बनाई है। इससे दो बहुत गलत असर होते हैं। पहला, एक विक्टिम माइंडसेट बन जाता है और आपको लगता है कि आप ही बुरे हैं। दूसरा, आपका दिमाग कभी किसी समस्या के समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। उदास होना, परेशान होना ये स्वाभाविक है, ये जीवन का एक हिस्सा है। आपको इमोशनलेस नहीं बनना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। बस उस उदासी को बड़ा नहीं करना है आपको। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ पिटी करना छोड़ना ही होगा, क्योंकि इससे मेंटल टफनेस नहीं आ पाती। सेल्फ पिटी में आके आप बोलने लगते हो कि मेरी फैमिली ने मुझे यह नहीं दिया, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा होता है, भगवान हमारी साथ ऐसा करता, सरकार हमारे साथ ऐसा करती। ऐसा करके आप अपने दिमाग को कमज़ोर बना रहे हैं और ऐसे आप मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। दूसरों से छोटी छोटी चीज़ों में मदद लेना छोड़ो। स्टॉप सीकिंग हेल्प। दूसरों से छोटी छोटी चीज़ों में मदद लेना बंद करिए। यानी सेल्फ डिपेंडेंसी को आपने अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना है, खुद पर निर्भर ज़्यादा रहना है। हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ की बात नहीं कर रहे। आप कोई कंपनी चलाते हो, कोई शॉप है आपकी या कुछ और काम करते हो आप, उसकी बात नहीं कर रहे हम। बल्कि हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपके मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों में डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम वो चीज़ कर सकते हैं लेकिन हम दूसरों को बोल देते हैं वो काम करने के लिए। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पेरेंटिंग सेशन में ये बताते हैं कि बच्चों को बोलो वो खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद रख कर आएं। ऐसा करने से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम बच्चों को तो ये बात बताते हैं लेकिन खुद भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी है। पूरी जिंदगी हमारा ये जो स्ट्रेंथ है ऐसी नहीं रहेगी। तो जितना आप पाने दिमाग को ट्रेन कर लोगे सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, उतना आगे की उम्र में आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग को आदत हो जाएगी खुद से काम लेने की और आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। खुद से प्यार करो। सेल्फ लव। क्या आप खुद से मोहब्बत करते हो? क्या आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो? चलिए एक छोटी सी बात बताइए, आप अपने घर को कैसे रखते हो, साफ सुथरा या गंद मचा के रखते हो? वो तो आपका बाहर वाला घर है, वो तो बदलता रहेगा। लेकिन जिस घर में आपने हमेशा रहना है वो है आपकी बॉडी और आपका दिमाग। जब तक आप इस धरती पर हो तब तक यही आपका सारी जिंदगी साथ देंगे। तो आप अपने हमेशा वाले घर को कैसे रखते हो? जैसे घर की सफाई करने की एक रूटीन होती है, उसी तरह से सेल्फ केयर की भी एक रूटीन होनी चाहिए। कम से कम महीने में एक दिन सेल्फ केयर को दें। खुद की ग्रूमिंग करने के लिए खुद को पूरा समय दें, पूरी एनर्जी दें और अपनी बॉडी को, अपनी ज़िंदगी को चेरिश करने के लिए इसको हेल्दी रखें। तो कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी को सिर्फ ग्रूमिंग के लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ के लेवल पर भी आपको इसकी केयर करनी चाहिए। तो क्या आप अपने घर में कचरा डालोगे? नहीं ना। तो कई बार हम अपने शरीर में कचरा डाल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ। अगर खुद से प्यार है, जिंदगी साफ सुथरी, सुंदर और खुशियों से भरी जीना चाहते हो, तो क्या आप खा रहे हो उस पर ज़रूर ध्यान दो और उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। और सिर्फ फिजिकल डाइट ही नहीं, मेंटल डाइट भी। आप क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, आप कैसी संगति में है, कैसे विचार आपके दिमाग में जा रहे हैं, ये सब आपकी मेंटल डाइट है। क्योंकि जैसा आप पढ़ोगे, जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसी संगति में आप रहोगे, आपका माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसे ही आप खुद होते हैं और वैसी ही आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल होता है।
तो इसलिए फिजिकल डाइट को सुधारने के साथ साथ मेंटली डाइट सुधारना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग इधर उधर फालतू चीज़ों में भटकता रहता है, आपको एकाग्र होकर कोई काम नहीं करने देता, तो आप हमारी पोस्ट हाउ टू काम योर माइंड, मन को शांत कैसे करें, पढ़ के विस्तार में जान सकते हैं और अपने भटकते हुए विचारों को, दिमाग को शांत और एकाग्र कर पाएंगे। मेंटली स्ट्रोंग बनने के लिए हमेशा सच बोलो। यह मेंटली मजबूत बनने की सबसे ज़रूरी आदत है, क्योंकि झूठ आपको कमज़ोर बनता है। जितनी बार भी आप दूसरों से झूठ बोलते हो, उतनी बार ही कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल रियलिटी को भी झूठा बना रहे होते हो, और जो आप असल में होते हो उससे आप दूर जा रहे होते हो। ज़्यादातर लोग झूठ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक होता है। अपना फोकस सिर्फ अपनी तरफ और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी पर रखो। आप अपनी मेंटल एनर्जी को पॉलिटिक्स, न्यूज़, ईर्ष्या, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या किसी की बुराई करने में बर्बाद ना करें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। कभी भी अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए किसी दूसरे को नीचा मत दिखाओ। इसलिए आप दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ रहो जो लोग आप में विश्वास करते हैं, और अपनी मुश्किलों को हल करने के बारे में ध्यान दो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमने अपनी पोस्ट में हाउ टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन बिल्कुल डिटेल में बताया है, जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से बताया है जिनको अप्लाई करके आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और ज़िंदगी की हर बड़ा विकास कंफर्ट जोन के बाहर ही है। इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने जीवन को बेहतरीन और खूबसूरत बनाएं।